अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। मखसूस नशिस्तों का जो तख्लीकी फ़ैसला है, जो अक्सरियती तख्लीकी फ़ैसला है, वो कब आ सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा अहम मामला कि एक सीनियर जज चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे। और आइंदा का जो अदालती हफ़्ता है वो इंतहाई अहम क्यों है, इसके ऊपर इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, सबसे पहले तो इस मामले पर डिस्कशन करते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती फ़ैसला है, ये तख्लीकी फ़ैसला क्यों है। ये तख्लीकी फ़ैसला बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दो जजेस हैं, सीनियर जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, इन्होंने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें जहाँ पे 16-17 पॉइंट्स से आइन और कानून को बुनियाद बनाकर, जिससे ये उन्होंने वाज़े किया है कि ये फ़ैसला कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने क्रीज से बाहर निकल कर रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर उसके साथ साथ इन 2 जजेस की जानिब से इस फ़ैसले को ये कहा गया है कि ये क्रिएशन है, यानी ये तख्लीक किया गया है रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये क्रिएशन जो की गई है, जो तख्लीक की गई है इन 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए से, इसमें आइन और इलेक्शन एक्ट की जो मुतल्लिका शिक्के हैं उनको सस्पेंड किए बग़ैर ये रिलीफ़ क्रिएट नहीं किया जा सकता था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्रिएट किया गया। और फिर इस मामले के ऊपर इन 2 जजेस की जानिब से इख्तिलाफ़ी नोट में फिर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो फ़ैसले जो परिनक्यूनियम होते हैं, यानी वो फ़ैसले जो आइन के तहत नहीं होते, आइनी इदारे उन फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के पाबंद नहीं हैं। तो ये इख्तलाफी नोट में जो 2 जजेस की जानिब से जो डिटेल सामने आई है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि ये क्रिएशन की गई है, ये रिलीफ़ क्रिएट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा जी, अब इसी मामले पे डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी रिटायरमेंट जब होगी अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फ़ैसला ओपन कोर्ट में 12 जुलाई को पढ़ के सुनाया था, और वो अक्सरियती मुख्तसर हुक्मनामा तो उन्होंने सुना दिया, लेकिन अभी तक इसकी डिटेल रीजनिंग या तफसीली फ़ैसला जो है ताहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नहीं किया गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती भी रही है और अब भी हो रही है कि ये तफसीली फ़ैसला जो है वो इसमें ताख़ीर की गई है। लेकिन अब ख़बर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 23 अगस्त तक चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। चैम्बर वर्क पर इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इन छुट्टियों के दौरान गए थे, और इस दौरान फिर उन्होंने कुछ फ़ैसले भी तहरीर किए, जिसमें मुबारक सानी का फ़ैसला था, कुछ और फ़ैसले जो हमने रिपोर्ट भी किए। तो इससे तो एक तो ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब जो चैम्बर वर्क पे गए हैं, शायद वो ये फ़ैसला तहरीर करें। और फिर कहा यह भी जा रहा है कि चैम्बर वर्क जो 23 अगस्त तक चैम्बर वर्क के हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर उसके बाद छुट्टियों के ऊपर चले जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो अक्सरियती फ़ैसला है, उस हवाले से आइंदा जो अदालती हफ़्ता है वो बहुत अहम होगा। यानी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है ये डिटेल रीजनिंग या तफसीली वजूहात जो अक्सरियती फ़ैसले में दी गई हैं बकौल 2 जजेस साहिबान के कि ये जो तख्लीक किया गया था रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये तफसीली अक्सरियती फ़ैसला जो है ये आइंदा हफ्ते ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जारी कर दिया जाएगा। इस फ़ैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद भी हुई। अदालती फ़ैसले
अवामी मलकियत होते हैं, इसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है। एक तनकीद तो ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिलीफ़ मांगा ही नहीं, वो रिलीफ़ सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दे दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि ये तो सीटें पीटीआई को ऐसे दी गई हैं जैसे कोई किसी को टॉफ़ियाँ बांटता है। और फिर इसके अलावा जो घड़ी को पीछे किया गया, यानी वो प्रोसेस जो प्री इलेक्शन में होता है कि कौन सा उम्मीदवार उसकी सियासी वाबस्तगी किस सियासी जमात के साथ है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जब जमा करवा रहा होता है उसमें लिखता है, कानूनी रिक्वायरमेंट जितनी भी होती हैं उनको वो पूरा करता है, पार्टी सर्टिफिकेट्स लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के इस फैसले ने उस पूरे प्रोसेस को, जो प्री इलेक्शन का प्रोसेस था, उसको 6 महीने बाद उसको दोबारा पिछली पोजीशन पे ले आए हैं, यानी घड़ी को रिवर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसकी वजूहात बताई हैं जी, कोई मखसूस हालात हैं। वो मखसूस हालात क्या हैं वो हमें तफसीली फ़ैसले से ही वाज़ेह होगा। इस मामले के ऊपर 39 मेंबरान जिनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से था, उस हद तक इलेक्शन कमीशन का कहना है जी कि हमने इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है, अमल दरामद कर दिया है। लेकिन जो 41 अरकान असम्बली हैं, इस मामले पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें दुश्वारियों का सामना है। हमें इस फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पेचीदगियाँ जिनका हमें सामना है, उनमें से सबसे बड़ी पेचीदगी या मुश्किल ये पेश आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अक्सरियती फ़ैसले में ये कहा है कि वो 41 अरकान असम्बली जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के किसी भी खाने में कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाने को टिक कर दिया है, तो वो ऐसे ही होगा जैसे वो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब घड़ी को रिवर्स करके 6 महीने पहले वाली पोजीशन पे जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले वाली पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट लेके गई है और ये कहा है कि ये उम्मीदवार जो हैं ये अपने दोबारा से पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स जमा करवाएं विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन पॉलिटिकल पार्टी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे। अब यहाँ पे दुश्वारी इलेक्शन कमीशन को ये पेश आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो अभी अंडर क्वेश्चन हैं, वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हैं। अभी ये डिसाइड होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन कौन है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब तक डिसाइड नहीं हो जाते उस वक्त तक ये तय नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन है। जब चेयरमैन तय होगा तो फिर उस चेयरमैन के दस्तखत शुदा फॉर्म से ये क्लियर होगा कि वो किसी उम्मीदवार को ऑन कर रहे हैं कि हाँ ये इनका ताल्लुक़ हमारी सियासी जमात के साथ है। ये दुश्वारी, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है, इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू भी फ़ाइल किया हुआ है और उस रिव्यू में भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की है इस अक्सरियती फ़ैसले पे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला दिया गया था नेशनल बैंक मुलाजमीन के हवाले से, जिसको लिंक किया गया कि बड़ा सख्त पैगाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस केस से फ़ैक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। इसके ऊपर मैं गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो कर चुका हूँ। तो रिव्यू ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ चुका है, बल्कि माफ़ कीजिएगा, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू इसके ऊपर आ चुका है, बल्कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर भी रिव्यूज़ इसके ऊपर आ चुके हैं। और पार्लियामेंट ने भी एक कानून बना दिया है इस फैसले को गैर मौसर करने के लिए, और उस कानून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट पहले रिव्यू सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट पहले जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पार्लियामेंट से शिकस्त हुई है, वो अक्सरियत में नहीं थे, तो पहले इस एक्ट का जायज़ा लिया जाएगा और फिर उसके बाद रिव्यू की तरफ जाया जाएगा। ये काफ़ी अहम मामला है। तो ये वो
चंद पेचीदगियां हैं जो इस केस को लेकर एक न सिर्फ पॉलिटिकल केओस में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आइनी इदारों के दरमियान भी जो लड़ाई है या इख्तलाफात हैं उसमें शिद्दत आ सकती है। तो देखें इस मामले के ऊपर क्या होता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।